तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप क्लोज सिस्टम, राइट, सॉरी ओपन लूप सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम। देखो तो इसके एडवांटेज क्या है, हमारे ब्लॉक डायग्राम हम क्यों बना रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल जो सिस्टम है, ठीक है, उसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू एंटायर जो अपना सिस्टम है उससे हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उसके फ्लो को हम शो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मान लो एक एक एलिमेंट जो हमारा था, जैसे एचएस का फीडबैक कोई हमने सिस्टम लगा रखा है तो उसे किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एचएस से रिप्रेजेंट कर देंगे। आउटपुट जो हमारा है उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सीएस से। इनपुट जो अपना आरएस से, ठीक है। और जो अपने कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स लगे थे, हमने क्या किया था, ब्लॉक डायग्राम में शो किया था ना। तो वही इसका एडवांटेज होता है कि जो ओवरऑल जो सिस्टम है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि हाँ, हमें पता चल सकता है कि हमारे सिस्टम में ये चीजें यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें पता चल सकता है कि हाँ, आपका जो इनपुट है उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है। हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पाथ जो होता है वो हमें क्या कैलकुलेट करके देता है ना कि हाँ, आउटपुट पे हमें इतना मिल रहा है लेकिन इनपुट हमारा इतना था। एक कंपैरेटर लगाते हैं, वो कंपेयर करता है कि आउटपुट हमारा इतना है, इनपुट हमारा इतना है, तो बताओ एरर कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। तो वो क्या हो सकता है, हम हर एक चीजों का ना, हर एक चीज की परफॉर्मेंस को ना आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लॉक डायग्राम यूज करते हैं, ठीक है। देखो जो ब्लॉक डायग्राम है ना, वो हम किसके लिए, लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर सिस्टम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मान लो इनपुट लीनियर क्या होता है, इनपुट और आउटपुट आपका, मान लो इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो उसी हिसाब से आपका आउटपुट भी लीनियर वे में इंक्रीज हो, लीनियर ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट पे इंक्रीज होना चाहिए। और नॉन लीनियर क्या होता है कि मान लो कि इनपुट इंक्रीज हो रहा है लेकिन आउटपुट उस हिसाब से उतना इंक्रीज नहीं हो रहा, तो नॉन लीनियर हो गया रिलेशन। तो इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम यूज करते हैं। आपने देखा था ना कि आउटपुट हमारा कम आ रहा था तो फीडबैक क्या कर रहा था, उस आउटपुट को सेंस करके कि हमारा कितना आउटपुट आया, मेजर करके फिर क्या कर रहा था, कंपैरेटर में दे रहा था। कंपैरेटर क्या कर रहा था, आपका इनपुट और आउटपुट दोनों का कंपैरिजन कर रहा था। कंपैरेटर कर रहा था कि हाँ, कितना इनपुट आपका आउटपुट आपका इनपुट से कम है या फिर ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हुआ ना, कि दोनों में क्या आ रहा है, इनपुट सेम। कभी कभी देखा था आपने, इनपुट आउटपुट सेम नहीं आता, हम जिस हिसाब से इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर रिलेशन हो गया। तो दोनों को हम ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं, लीनियर रिलेशन को भी और नॉन लीनियर रिलेशन को भी, ठीक है। तो जो अपना जो ब्लॉक, मान लो कि मैंने आपको क्या बताया था, एक किसी प्लांट का मैंने एग्जांपल लिया था कि उसमें टैंक कनेक्टेड है, ऑटोमेटिक कंट्रोलर कनेक्टेड है, कंट्रोलिंग एलिमेंट्स कनेक्टेड है, फिर क्या था, एक मेजर लेवल ट्रांसड्यूसर कनेक्टेड था, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सिर्फ एक ही उसका ब्लॉक डायग्राम नहीं हो सकता, डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम्स हो सकते हैं। मान लो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा ब्लॉक डायग्राम था, मैंने आपको दिखाया था ना, काफी एलिमेंट्स कनेक्टेड थे। तो हमने क्या किया, इनपुट से आउटपुट के बीच में जो एलिमेंट्स कनेक्टेड थे उनको हम हमने क्या कर लिया, उनको सॉल्व करके एक सिर्फ पर्टिकुलर ब्लॉक में डाल दिया। वो क्या था, जीएस था, ठीक है। तो क्या हो सकता है, बहुत डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम्स हो सकते हैं, आप उसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई एक सिस्टम है तो आपका एक ही ब्लॉक डायग्राम होगा, बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम्स उसके हो सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम यूनिक नहीं होता है, इसमें डिफरेंट आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो यहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है कि हमें ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना होता है, ठीक है। मान लो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सा ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको आउटपुट और इनपुट का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, उस ब्लॉक डायग्राम को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक आपका फॉरवर्ड पाथ है, एक और फॉरवर्ड पाथ कनेक्टेड है, 2-3 आपके फीडबैक कनेक्टेड है। तो उसे क्या कर सकते हैं, 2-3 फीडबैक को एक फीडबैक में रिड्यूस करके बहुत सारे अपने जो फॉरवर्ड पाथ्स होते हैं उसको एक पाथ में रिड्यूस करके हम क्या करते हैं, CS/RS का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले 2 पॉइंट्स होते हैं इसमें जिससे हम मूव कर सकते हैं। मान लो ये समिंग पॉइंट यहाँ पे है तो हम यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली जो सर्कल दिख रही है, सर्कल उसमें क्रॉस है, राइट। ये क्या कर रहा है, समिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सिग्नल सम हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है ना। यहाँ पे मान लो कि ये फीडबैक ने हमें क्या दिया, BS दिया और हमारा
इनपुट क्या था, RS था। तो ये समिंग पॉइंट क्या कर रहा है, उसको सम अप कर रहा है या फिर माइनस कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही इंडिकेट करता है। अ सर्कल विथ अ क्रॉस इज अ सिंबल ऑफ समिंग पॉइंट, ठीक है। और ये क्या कहता है, प्लस माइनस साइन होता है इसके ईच, इस पे मान लो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको दिया रहता है, ठीक है। तो उस सिग्नल को हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लो कि सिग्नल हमारा BS आया, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस BS, और यहाँ से हमें सिग्नल आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस साइन है, तो प्लस RS। तो यहाँ से हमें एरर क्या मिल जाएगा, प्लस RS माइनस BS, तो ये एरर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, समिंग पॉइंट कहते हैं। और देखो ये जो पॉइंट है ना अपना टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, टेक ऑफ पॉइंट है ये, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द सेम सिग्नल कैन बी पासेस थ्रू अ मोर देन वन ब्रांचेस। मान लो कि यहाँ पे देखो ये हमारा सिग्नल GS से, जो हमारा फीडबैक क्लोज सिस्टम था, उसने एक सिग्नल प्रोड्यूस किया होगा, तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है एज अ CS में मिल रहा है, और ये कहाँ भी जा रहा है, HS में भी जा रहा है। तो ये हमारा होता है टेक ऑफ पॉइंट होता है। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं, इस समिंग पॉइंट को इधर मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं होता कि मान लो कि हमने इसको यहाँ पे उठा के रख दिया तो कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, या फिर टेक ऑफ पॉइंट को हमने इधर लाया तो उसके हिसाब से हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होता। मान लो कि ये हमें ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पे ले जाते हैं तो इस हिसाब से ऐसा नहीं होता कि हमारा इनपुट और आउटपुट का रेशियो चेंज हो जाएगा। पेरेंट सिग्नल ना हमेशा सेम रहेगा। पेरेंट सिग्नल का मतलब है कि जो आपका पहले जो सिग्नल, जो आपका ये आउटपुट और इनपुट का वैल्यू आ रहा था, आप इधर साइड ले भी जाओगे फिर भी वही वैल्यू आएगी, बस वो रिड्यूस करके आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो कुछ इसके रूल, जो आपके ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आप टेक ऑफ पॉइंट को, ये जो अपना फॉरवर्ड पाथ है, ये फॉरवर्ड पाथ का है ना आपका फॉरवर्ड ब्लॉक डायग्राम, फॉरवर्ड गेन है, तो इसको अगर इस साइड ले जाते हो तो आपके GS HS में क्या चेंजेस हो गया, या फिर समिंग पॉइंट को आप इस साइड ले जाते हो तो GS में या फिर HS में क्या चेंजेस होगा, तो वो रूल्स कुछ है, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लॉक रिडक्शन करके हम ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो ये अपना क्या है, ब्लॉक डायग्राम है क्लोज लूप सिस्टम का। मैंने आपको बताया था ना, जिससे फीडबैक कनेक्टेड होगा वो हमारा क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो ये क्या हो जाता है हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो कुछ कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज वगैरह हम यूज करेंगे, तो मैं उसको एक एक करके आपको डिफाइन करते जाऊंगी, ठीक है। ये क्लोज लूप सिस्टम का हम कर रहे हैं। ओपन लूप सिस्टम का मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला H क्या होगा, उसमें नहीं होगा, तो उस वक्त रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, CS अपॉन RS क्या हो जाएगा, GS क्या हो जाएगा, CS अपॉन RS। फीडबैक का कोई इफेक्ट नहीं होगा, फीडबैक हमारा उस वक्त 0 रहेगा। जो फीडबैक से हमें सिग्नल मिल रहा है वो 0 रहेगा, क्योंकि हमने फीडबैक कनेक्टेड नहीं किया, ठीक है। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो पहले आप देख लो क्या क्या हमने यूज किया, ठीक है। ये डायग्राम अपने साथ रखना, क्योंकि हो सके तो ये दिखे ना जब मैं पेज को ऊपर करूं तो। देखो RS हमारा क्या था, रेफरेंस इनपुट था, राइट। CS क्या था, आउटपुट था। आउटपुट जो हमें मिल रहा था उससे हमने किससे इंडिकेट किया था, CS से। BS हमारा क्या था, फीडबैक सिग्नल। जो HS जो फीडबैक सिग्नल जो मेजर कर रहा था वो हमारा क्या था, BS था। ES क्या था, एक्चुएटिंग सिग्नल और एरर सिग्नल, कि हमें कितना एरर मिल रहा है। ये क्या कर रहा था, इनपुट माइनस जो हमें फीडबैक से सिग्नल मिला था वही तो हमारा एरर था, तो ये क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। और GS क्या होता है, इस वक्त बस यहां से यहां तक हम कंसिडर करेंगे, तो उस वक्त हमारा फॉरवर्ड पाथ, ये जो फॉरवर्ड पाथ, ये ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का, मान लो यहां से यहां तक हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए, इसके लिए क्या इनपुट हो जाएगा और ये आउटपुट हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, CS अपॉन ES के, GS क्या हो जाएगा, CS अपॉन ES, ठीक है। ठीक है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, CS अपॉन ES। HS हमारा क्या था, फीडबैक पाथ था, फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन था हमारा। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, इनपुट अपॉन आउटपुट, तो CS अपॉन RS हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने CS वहां पे क्या किया था, ES इंटू GS, ठीक है। रुक जाओ एक सेकेंड, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम था, ये हमारा GS था, राइट। और ये हमारा क्या था, CS मिल रहा था हमें, और यहां से हमें क्या मिल रहा था आपका, यहाँ पे क्या था,
हाँ ये आपका यहाँ पे ES था, राइट, ये आपके समिंग पॉइंट था, यहाँ पे RS और यहाँ से आपका फीडबैक कनेक्टेड था। ठीक है, तो यहाँ से बस ये वाली चीज को देखो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, CS ये इसके लिए क्या इनपुट क्या हमारा है, ये है। अब ये सब चीजों को हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनपुट हमारा ये हो जाएगा, आउटपुट ये हो जाएगा। तो यहां से मैंने आपको बताया था ना, आउटपुट लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, इनपुट इंटू ट्रांसफर फंक्शन GS। तो क्या हमने कर दिया, ES इंटू GS। ठीक है, ES हमारा क्या था, ये वाली चीज हमारी क्या थी, ये जो यहां से हमारी सिग्नल आई थी BS और ये RS, तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, राइट। तो ये ES हमारा क्या था, ES क्या हो जाता है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो RS क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया था, पॉजिटिव साइन लिया था, ये माइनस, तो ये हो जाएगा BS। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, ES क्या हो गया, RS माइनस BS। ठीक है, अब देखो हमने तो ES मतलब ये जो हमारा था RS को तो एज इट इज लिखा, अब जो BS है, अब ये वाली चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां से हमें इनपुट आया, इनपुट हमें यहां से क्या मिल रहा है, GS मिल रहा है, हमने ये वाला तो लिया इनपुट, ये हमारा GS आउटपुट, मतलब आउटपुट को ये तो ये कर रहा है, सेंस कर रहा है, तो आउटपुट हमें यहां से क्या मिला, GS। और इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या था हमारा, HS था। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा, BS क्या मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था ना आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे जो भी ब्लॉक डायग्राम में होगा वो अपना ट्रांसफर फंक्शन जो भी होगा इनटू इनपुट। तो हम बस ये वाली चीज कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमें क्या मिल गया, एज अ इनपुट ही तो मिल रहा है यहाँ से, ये वाला जो आउटपुट को सेंस कर रहा है, तो ये इसके लिए तो इनपुट ही हो गया ना, एज ए इनपुट जा रहा है, तो CS यहाँ पे जा रहा है और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, BS मिल रहा है, और ये ट्रांसफर फंक्शन क्या था हमारा, HS था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा HS इंटू CS, यहां से आपने लिख लिया। ठीक है, अब देखो एलिमिनेटिंग ES फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, कौन कौन सा है, इक्वेशन 1 ये है, राइट, इक्वेशन 2 ये है। अब हमें क्या करना होगा, ES से मतलब नहीं, हम बेसिकली हमें क्या करना है, आपको CS और RS के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ES वाला तो बेफालतू का आ रहा है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो ES की वैल्यू हमने क्या निकाली है, RS माइनस HS इंटू CS। ठीक है, तो RS था यहाँ पे। अब देखो ये वाले जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको। अब देखो यहाँ पे CS, ठीक है, CS हमारा क्या था, तो ES की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये करेंगे, तो क्या हो जाएगा, RS माइनस HS इंटू CS। ठीक है, यहां तक हो गया, इंटू GS। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, RS इंटू GS, GS को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, GS इंटू HS इंटू CS। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ क्या, अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, कुछ कॉमन ले सकते हो। अब देखो, अब इस इक्वेशन को क्या लिखोगे, हमें क्या चाहिए, CS और बेसिकली हमें CS और RS के बीच में रेशियो चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे हैं हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CS वाले टर्म को एक साथ कर लो, CS तो पहले इधर से यहां पे था ही, ये वाले को इधर ले जाओ आप, क्या हो जाएगा, प्लस GS HS CS, राइट, इक्वल्स टू GS RS हो जाएगा ना। अब यहां से क्या करो, आप CS को कॉमन ले लो, तो CS जब आपने कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा आपका, 1 प्लस GS HS, राइट, इक्वल्स टू GS RS। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमारा क्या था, CS, और इनपुट क्या था, RS। तो जब आप क्या करोगे, अब इसे सॉल्व कर लोगे आराम से आप, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, CS अपॉन RS जो होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, GS अपॉन 1 प्लस GS प्लस इंटू HS। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफर फंक्शन। तो आप फाइनली जो इतना बड़ा सा ब्लॉक डायग्राम था ना, तो आप उसे सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट, ये हमारा जो हमने पूरा रिड्यूस करके जो ट्रांसफर फंक्शन निकाला वो हो गया, और ये हो गया आउटपुट। तो हमसे कोई पूछेगा कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप यहां से डायरेक्ट बता दोगे, CS अपॉन RS क्या हो जाएगा, GS 1 प्लस GS
इंटू एचएस। अगर आपसे बोला, किसी ने बोला कि हाँ कि हमें जीएस की वैल्यू 1 दी है, मतलब हमें कोई ऐसा डायग्राम बनाया है, तो सपोज यहाँ पे आपका जीएस ये, ठीक है, ये जीएस है, ये एचएस है, और ये आपका आरएस है, और ये आपका सीएस है। अगर आपने बोला, आपको किसी ने बोला जीएस की वैल्यू 2 है और एचएस की वैल्यू 1 है, तो आपके पास तो फॉर्मूला पहले से है, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना कि आपका अगर क्लोज लूप सिस्टम होगा तो उसमें CS अपॉन RS की वैल्यू क्या होगी, GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS, ठीक है। तो उस वक्त आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर GS आप बस सिंपली इसमें पुट करोगे, GS की वैल्यू क्या है, 2 है, 1 प्लस 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा इनपुट और आउटपुट का रेशियो आ जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि क्लोज लूप जो सिस्टम होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाता है, CS अपॉन RS क्या होता है, GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। GS क्या अपना फॉरवर्ड गेन पाथ और HS क्या अपना फीडबैक है, ठीक है। तो इसे कैसे रिड्यूस करना है, क्या करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आपको बस ये फॉर्मूला यहां तक याद रखना है, ठीक है।